YouTube चैनल माईसीजी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो व्यापम के आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, MICR में C का पूरा नाम क्या है? ये सीजी व्यापम में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका आंसर होगा कैरेक्टर। यहां M से है मैग्नेटिक, I से इंक, C से कैरेक्टर और R से रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। हमारा अगला प्रश्न है, बाइनरी सिस्टम का आधार क्या होता है? तो बाइनरी सिस्टम का आधार 2 होता है। उसी तरह से डेसिमल सिस्टम का आधार 10 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग में अंकगणितीय गणनाएं होती है? सो उसका भाग है ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसी तरह से MU होता है मेमोरी यूनिट। हमारा अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहां भेजी जाती है? अगर कोई फाइल मैंने हार्ड डिस्क से डिलीट कर दी तो वो कंप्यूटर के कहां पर जाके स्टोर हो जाती है? तो वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाती है। EDP क्या है? EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर श्रेणी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। हमारा अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या क्या होती है? ये भी सीजी व्यापम में आ चुका है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। F1 F2 से लेकर F12 तक के फंक्शंस की होते हैं। इसके वेरियस फंक्शन होते हैं, इसलिए उसका नाम फंक्शन की रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होता है। इसी तरह से सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जा रहा है। ये क्वेश्चन फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ है, ये सीजी व्यापम में आ चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन और ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन सीजी व्यापम में आते हैं, इसे आप याद रख लीजिए। एक लिस्ट बना लीजिए सर्च इंजन का और एक ब्राउजर का। इससे क्वेश्चन फंस सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं, तो ये स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, URL क्या होता है? URL वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। शिक्षा संस्थान, नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? डोमेन नाम यहाँ उपयोग होता है .edu, जिसका मतलब होता है एजुकेशन से। जैसे .com कमर्शियल के लिए होता है, .in इंडियन वेबसाइट्स के लिए होता है, उसी तरह शिक्षा संस्थान के वेबसाइटों में जनरली .edu का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स क्या है? ये आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी नई कंपनी आई। तो उसी तरह से ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन तरीकों से उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करना। जैसे फ्लिपकार्ट एक एग्जांपल है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या है? FTP इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्यूटर में आते ही है, कंप्यूटर से आते ही है। हमारा अगला प्रश्न है, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है, तो उसका आंसर है कैश। अगला प्रश्न है, डाटा की जानकारी देने वाला बारकोड जैसा होता है, तो वो है ऑप्टिकल। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स किसका उदाहरण होता है? तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन भी सीजी व्यापम में आ चुका है कि रीबूटिंग क्या है। तो रीबूटिंग का मतलब है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। हमारा अगला प्रश्न है, GIGO पर कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? सो यह शुद्धता पर संबंधित है, शुद्धता से संबंधित है। ये RI के एग्जाम 2017 में पूछा गया है, CGRI एग्जाम 2017 में। स्ट्रैटी क्या है? यह एक 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक कार है। ये भी व्यापम में आ चुका है। HTML का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? HTML का प्रयोग वेब पेज तैयार करने के लिए वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ये भी व्यापम में आ चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है? तो मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, लाइक गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर है, ओपेरा मिनी होता है। ये सब एक ब्राउजर होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल माई सीजी एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।